हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन तो है स्टूडेंट्स, एंड टुडेज टॉपिक इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी यूरोप तक ये सोशलिज्म कैसे पहुंचा, सोशलिज्म यानी समाजवाद कैसे आगे बढ़ा। अब देखिए सोशलिज्म यानी पहले बताया था सोशलिज्म स्टार्टिंग में तो द मिड 19th सेंचुरी तक जो भी था कि द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। और एक बड़े पैमाने पे इसने किसको अट्रैक्ट किया, एक अटेंशन, जो अटेंशन थी किसकी, सोशलिज्म की, तो वो फोकस किया उस पर। एंड दोज पर्सन known that ideas called the socialism, those person known that ideas in mid 19th century in Europe called the socialism। अब स्टूडेंट ये सोशलिज्म था कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। अब क्यों थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये तो बता चुके हैं हम आपको, लेकिन फिर भी बताएंगे आज कि एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, यानी जो उन्होंने देखा कि जो ये रूट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूट है, जड़ है, यही क्या है, यही सब सोशल इल है, यानी सामाजिक एक बीमारी है, यही लोग इसी से परेशान हैं। क्यों है। अब इसमें था क्या कि यहाँ पर दिया भी है कि इंडिविजुअल ओन्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें था क्या कि वो इंडिविजुअल थी, उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो उनकी इंडिविजुअल थी, उनकी खुद की थी, जो इंडस्ट्रीज थी वो उनकी खुद की थी, तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, लोगों को क्या देते थे, वो एम्प्लॉयमेंट देते थे। एंड प्रॉपर्टी बट कंसर्न ओनली द पर्सनल गेन, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, यानी वो कह रहा है कि प्राइवेट जो बेनिफिट है वो खुद उनका है, ना किसी वर्कर का है। वर्कर उससे वर्क करते हैं तो उसका पैसा लेते हैं, वो प्राइवेट जो गेन है, जो उन्होंने पैसा जो वहां पर लाभ कमाया, बेनिफिट कमाया, वो वर्कर्स का नहीं है, वो उनका खुद का है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वही कहते थे। अब सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज, सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि ये जो सब चेंज था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स लोगों का उस पर मतलब राइट था, अधिकार था, बाकी वर्कर्स पर प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि लॉन्ग टाइम आवर्स, लो पेड वेज, यानी कम पैसे में वर्क कर मिलना और लंबे टाइम तक उनसे वर्क कराना, तो इन सबको वो क्या कर चाहते थे, वो चेंज कराना चाहते थे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दिया है कि देखिए यहाँ पर एक चीज और दी है कि अब जो सोशलिस्ट अब चेंज चाहते थे, अब क्या चेंज चाहते थे, तो इसी में कुछ सोशलिस्ट आगे थे, आप जिनके हम नेम लिए हम स्टडी करेंगे कि स्टूडेंट सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, यानी जो सोशलिस्ट थे उनका डिफरेंट विजन था, डिफरेंट आइडियाज थे फ्यूचर के लिए। तो सम बिलीव इन आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स मतलब स्टूडेंट्स होता है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक मेंबर्स का ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो कोऑपरेटिव्स का आइडिया आया। अब ये कोऑपरेटिव्स जो आइडिया आया था कोऑपरेटिव्स का, ये रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्लेंस के नाम दिमाग में आया था, इन्होंने ये आइडिया लेके आए थे, रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्लेंस। अब देखिए रॉबर्ट ये 1771 टू 1858 तक थे और बैलेंस थे 1813 से 1882 तक। अब देखिए जो रॉबर्ट ओवन थे, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर साउथ और बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, क्या बनाया उन्होंने, जो रॉबर्ट ओवन थे इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बनाया। अब उस कोऑपरेटिव कम्युनिटी को हेल्ड किया एंड कुड नॉट, अब उन्होंने ये इसको बनाया। अब ये क्या थे कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, कहाँ के, इंग्लैंड के रहने वाले थे और यूएसए चले गए थे। ये रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के रहने वाले थे, यूएसए चले गए थे और इन्होंने क्या किया था कि यूएसए में जाके इंडस्ट्री सेटअप की, और वहां पर क्या किया इन्होंने कि वहां पर सभी लोगों को पार्टनरशिप बनी, उसमें वर्क दिया, जो वर्कर्स थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि इसमें जो वर्क करते हैं वो सभी लोग वर्क करते हैं, तो जो बेनिफिट है वो सभी वर्कर्स के लिए भी होना चाहिए। ये जो रॉबर्ट उनका अपना आइडिया था स्टूडेंट। अब इसमें और कहता कि वो करें कि नॉट ओनली इंडिविजुअल, यानी इन्होंने जो फैक्ट्री ओपन की तो वगैरह कि इसमें मेरा अकेला नहीं है,
इसमें जो फायदा मुझे मिला है, मैंने पैसा लगाया, मुझे जो फायदा मिला है वो इन वर्कर्स की वजह से मिला है, तो इसमें वर्कर्स को भी जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि दे डिमांडेड द गवर्नमेंट्स इनकरेज द कोऑपरेटिव, तो वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट्स है वो कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे जिससे कि मेंबर्स को भी उसको फायदा मिले। सेकंड नेक्स्ट है कि लुईस बैलेंस 1813 टू 1882। अब जो लुईस बैलेंस थे कि वांटेड द गवर्नमेंट इनकरेज द कोऑपरेटिव रिप्लेस कैपिटलिस्ट, ये चाहते थे कि कैपिटलिस्ट के प्लेस पे गवर्नमेंट, ये दोनों कहते थे कि कैपिटलिस्ट के प्लेस पे गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव को लेके आए, कोऑपरेटिव सिस्टम को लेके आए। तो भाई जो कोऑपरेटिव्स वर इन्होंने क्या बनाया कि इन्होंने एसोसिएशंस बनाई, जो कोऑपरेटिव एसोसिएशंस थी वो बनाई उन पीपल्स के लिए, यानी पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क। यानी यहाँ पर था जो एक एसोसिएशन, जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन ग्रुप बनाया और जो वर्क जो प्रोड्यूस गुड्स करते थे, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और जो उसमें बेनिफिट होता था वो जो वर्कर्स थे उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता था, क्या बेनिफिट जो होता था। अब दूसरे थे कैपिटलिस्ट, ये देखिए आप दूसरे अलग टाइप से थे, ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स बोथ वर फ्रेंड, ये दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, दोनों ही कहते फ्रेंड थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे, कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। और यहीं से जब कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट बोला तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा रीजन था कि जो रशियन रेवोल्यूशन आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये रशियन रेवोल्यूशन इन्हीं जो लीडर, ये जो फिलोसफर्स हैं, इन्हीं की वजह से एक बड़ा रोल प्ले हुआ है यहाँ पर। अब देखिए कार्ल मार्क्स जो थे और ये थे, इन दोनों का जो आइडिया था, बोथ आर्ग्यूमेंट करते थे कि दे आर्ग्यूड द इंडिविजुअल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, यानी जो क्या है कि कैपिटलिस्ट उसको ओन कर रहे हैं, भाई इंडिविजुअल सोसाइटी है कैपिटलिस्ट, वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट उन लोगों को मिल रहा है, अकेले इंडिविजुअल्स को मिल रहा है, वो गलत है। वहां जो वर्कर्स कर रहे हैं उनको भी जो फैक्ट्री में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स, यानी क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है स्टूडेंट। अब तो कंडीशंस क्या थी जो वर्कर्स की, नॉट इम्प्रूव, तो वो कह रहे थे कि इस तरह से जब कैपिटलिस्ट जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट रहेगा तो इसमें क्या होगा कि जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं वो कंडीशंस में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो इनके इंप्रूवमेंट के लिए इन लोगों ने आवाज उठाई और उसके कैपिटलिस्ट थे उनके अगेंस्ट गई। तो इन्होंने क्या किया कि जो मार्क्स थे बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, यानी वो कह रहा है कि खुद को इन कैपिटलिस्ट से अपने आप को क्या करो, फ्री करो, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्या करते हैं ये, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑल प्रॉपर्टी, अब जो तो इन्होंने कहा कि जो रेडिकली जो सोशलिस्ट हैं उन पे कंट्रोल हो, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैपिटलिस्ट हैं, इन कैपिटलिस्ट पे सभी का कंट्रोल होना चाहिए। इन कैपिटलिस्ट पे, इन दोनों का जो था कि आइडिया कि इन कैपिटलिस्ट हैं, इन कैपिटलिस्ट पे यानी सभी का कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो वो कंट्रोल स्टूडेंट्स, चाहे वो, अब देखिए जो कम्युनिस्ट सोसाइटी आप क्या बनाई थी, वो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, उस पूरी कम्युनिटी का क्या होना चाहिए, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और स्टूडेंट्स वही था कि तो कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी वो नेशनल सोसाइटी थी, वो क्या कहते हैं कि एक नेशनल सोसाइटी बनी फ्यूचर में। तो ये जो आपके जो राइटर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, इन्होंने वहां पर वर्कर्स का आइडिया चेंज किया, गवर्नमेंट के प्रति जो मतलब ध्यान अट्रैक्ट किया कि इस तरह से जो वर्कर्स हैं उनका भी इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा उनका, इस वजह से डेवलपमेंट होगा। और यही था कि वहां पर जो मोनार्की सिस्टम था, जो कैपिटलिस्ट थे, उनके अगेंस्ट पहुंचे ये लोग और वहां पर जो रशियन जो रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट होगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द आइडिया ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सोशलिज्म,